जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे यार कोचिंग्स के बारे में, और हम तुम लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ हमने रिसर्च करी है, उसके ऊपर हम ये वीडियो बता रहे हैं और कोचिंग की थोड़ी सी सच्चाई समझेंगे कि चल क्या रहा है आखिरकार। ठीक है, देखो हमने भी पढ़ाना चालू किया था बहुत, जब ये नए नए चूजे जो निकले हैं पढ़ाने के लिए, इनके पढ़ाने के पहले हमने पढ़ाना चालू भी किया था, छोड़ भी चुके हैं प्रॉपर, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए तुम्हें, अगर तुम आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो कोचिंग की जरूरत है नहीं। एसएससी लेवल के एग्जाम के लिए कोचिंग की कोई नीड है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे बेहतरीन टीचर है जिन्होंने फ्री कंटेंट डाल दिया। खैर आते हैं पॉइंट में। कोचिंग की बात करें, कोचिंग का सबसे पहला डिसएडवांटेज आज के टाइम पे, अब के टाइम पे हम बता रहे हैं, अभी से पहले क्या था वो नहीं बता रहे, अभी के टाइम की बता रहे हैं कि एक बैच में कम से कम 400 से 600 बच्चे बैठते हैं। 400 से 600 बच्चे। अब इन 400 में से 600 बच्चों में से अब कितने भी गधे से गधा होगा, अगर डेली वो जा रहा है या जो भी चीजें कर रहा है, किसी एक दो का तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और कोचिंग वाले बस इसी को छाप देते हैं। मान लेते हैं उनकी कोचिंग में 1000 या 1200 बच्चे पढ़ते हैं। अब 1200 में अगर यार 5 सिलेक्शन हो भी गए तुम्हारे, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी डील हो गई, हमें ये बता दो। 1200 बच्चा जो है वो पढ़ने आया, अपना शहर छोड़ के अगर आया है, तो पहली बात तो ये है कि उसके मन में होगा कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, तो जाहिर सी बात है उनमें से खुद से मेहनत करने वाले 60% तो होंगे ही। तो उनमें अगर 5 हम छोड़ते हैं, 10 सिलेक्शन भी हो जाते हैं, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी डील हो गई, कोई बड़ी डील नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सोच के कोचिंग ज्वाइन मत करो कि वहां से उसका सिलेक्शन हो गया, जरूरी नहीं तुम्हारा करा दे, वो तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें एक चीज नहीं समझ में आता है कि कोचिंग में जब तुम बैठे हो पढ़ रहे हो, वो टीचर तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, तुम पूछोगे कैसे, क्योंकि आधी से ज्यादा क्लासें प्रोजेक्टर पे चल रही हैं, सब जगह प्रोजेक्टर का यूज हो रहा है। तो जब तुम्हें प्रोजेक्टर पे ही पढ़ना है तो घर पे बैठ कर ऑनलाइन क्लासें ले लो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज यही होती है आज के टाइम पे, ऑफलाइन कोचिंग से अच्छा है तुम लोग ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, उससे ऑनलाइन कोई क्लास ले लो और लाइब्रेरी में बैठो, 8-10 घंटे छाप दो, खत्म काम, अपना फुली कॉन्सेंट्रेट होगे, और बाकी कोई नई चीजें आ रही कमेंट कर दो, वो लोग सब पढ़ते हैं। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज ये बता दिया हमने। दूसरी चीज अगर हम ये बताएं, सबसे गंदी चीज आजकल यार ये हो गई है, किसी ने अगर एक एग्जाम भी क्रैक कर लिया है, किसी ने कोई एक एग्जाम क्रैक कर लिया है, तो वो नौकरी नहीं कर रहा है। समझना मेरी बात को, किसी ने भी अगर एक एग्जाम भी क्रैक कर लिया तो नौकरी नहीं कर रहा है, वो तैयारी करा रहा है। क्यों? बच्चों तुम्हारे लिए हम ये कर रहे हैं, घंटा कर रहा है कोई बच्चों तुम्हारे लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये सब करोड़पति बनने आए हैं और कुछ नहीं। जबकि हम उन टीचर्स की भी यहाँ पे बात करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन्होंने कोई जॉब नहीं ली है, आज के टाइम पे वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं इंडिया के, और वो टीचर कहलाते हैं। देखो सबसे पहली बात यार ये समझो कि टीचर तुम बनते नहीं हो, टीचर में पहले से ही कुछ क्वालिटी होती हैं। हमने जब पढ़ाना चालू किया था ना, तो लड़कों को बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था, लेकिन हमें ये लग रहा था हम वो चीजें दे नहीं पा रहे हैं जो डिमांड है लड़कों की, तो हमने बंद कर दिया पढ़ाना, हमें समझ में आ गया मेरे बस का नहीं है। तो इस वजह से तुम लोग भी टीचर्स को जरा अच्छे से सेलेक्ट करो ऑफलाइन कोचिंग में भी, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में हल्ला मोटिवेशन ये कुछ ज्यादा ही होने लगा है अब। तो अब किसी ने अगर एग्जाम नहीं निकाला है तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हें पढ़ा नहीं सकता है, जिसने एग्जाम नहीं निकाला हो सकता है वो ज्यादा बेहतर तुम्हें पढ़ा ले जाए। क्यों? क्योंकि जिस सब्जेक्ट की तुम उसके पास कोचिंग लेने गए, उस सब्जेक्ट का ज्ञान उसके पास भरपूर है। सिलेक्शन उसका तभी नहीं हुआ क्योंकि उसको एक सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान था, तुम्हें वही चाहिए तो वो ले लो जाके वहां से। तो दूसरी चीज यही है कि ये मत सोचा करो कि उसने अगर निकाला है तो तुम्हारा एग्जाम भी निकलवा देगा। तीसरी चीज, ऑफलाइन कोचिंग आज के टाइम पे सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। अब देखो दिख रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट है सबसे बड़ा। अब देखो मेरी कुछ ये वाली जो वीडियोस होती हैं, कुछ कुछ गाली देने लगते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल के ऊपर वीडियो बनाया था, किसी ने हमें गरिया दिया था, एक्सेप्टेड था, क्योंकि उसके बाद 2-3 कमेंट उसने खुद देख लिए होंगे भाई ने, जो हमने बात बोली थी वो 2-3 लोग और बोल रहे थे, तो सच था, क्योंकि वो कोई उनकी क्लासेस ज्वाइन किए था, कोई उनके यहाँ काम करता था, उन्होंने किसी का ना तो पैसा दिया ना कुछ किया है। खैर छोड़ते हैं वो बात। तो तीसरी चीज यही है कि आजकल ऑफलाइन कोचिंग में हम देखते हैं, सबसे पहली बात शेरो शायरी बेहतरीन होती है, दूसरे नंबर पे मोटिवेशन धड़ाधड़ पिल रहे हैं एकदम भयंकर तरीके से, तीसरी चीज तुम्हें डराने की कोशिश होती है कि नौकरी नहीं करी ये हो जाओगे, मर जाओगे, फांसी लगा लोगे, ये होगा वो, 75 तरीके ज्ञान पेले जा रहे हैं। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग टीचर्स ये जितने भी जगह हैं, बाहर निकल के जा रहे हो बहुत सोच समझ के जाना, क्योंकि आजकल रेशियो बहुत कम होता जा रहा है कुछ भी चीज लेने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।